हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मैथमेटिकल लॉजिक, और स्पेशली हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक की जो थ्योरी है बेटा उस पर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि वो हमारे एमएसटीटी के लिए मेन रहेगा। बोर्ड एग्जाम भी हो जाएगा हमारा, साथ ही साथ हमारी एमएसटीटी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा उनको भी कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलेगी। सो वीडियो को पूरा देखोगे बेटा, इसको स्किप नहीं करोगे। चैनल पे आप नए हो तो बेटा ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करोगे, और अगर आपको वीडियो समझ आता है तो ज़रूर से इसको लाइक करोगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा मैथमेटिकल लॉजिक में आपको स्टेटमेंट पैटर्न और कंपाउंड स्टेटमेंट ये आपको समझ आना चाहिए बेटा। इसके पहले के वीडियो में लॉजिकल कनेक्टिव्स बताया है। सो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स है, देख लो आप, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स है बेटा। इसकी जानकारी, इसका नॉलेज आपके पास एकदम मस्ट है। अगर आपके पास ये नहीं है, आपको ये नहीं आता, तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट होना पड़ेगा, देन आपको मैथमेटिकल लॉजिक समझ में आएगा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, और इसी को कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है बेटा इसकी। आप क्या करो, लेट पी क्यू एन आर बी एनी टू स्टेटमेंट्स। ये क्या है, एनी टू स्टेटमेंट से, और सिंपली स्टेटमेंट है, आर भी लिया है इसलिए एनी टू स्टेटमेंट और सिंपली स्टेटमेंट। अब क्या करो, ये जो स्टेटमेंट है बेटा इनको आप क्या करो, लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट कर दो, वन और मोर देन लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो ये जो आपके सामने दिख रहा है पी एंड क्यू, निगेशन पी और क्यू। सो इस टाइप के जो आपके सामने पैटर्न आएंगे बेटा, इसी को बोला जाता है स्टेटमेंट पैटर्न और कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर उसको सिंपली मैं अगर आपके लेवल पे समझाऊँ इस चीज़ को, तो आपने ये समझना चाहिए बेटा, ये जो आपके स्टेटमेंट है ये एक या एक से ज़्यादा, ऐसे बोल सकते हो, एक या एक से ज़्यादा लॉजिकल कनेक्टिव से अगर ये कनेक्ट है स्टेटमेंट, तो वो जो पैटर्न मिलता है आपको उसी को बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। सो कंपाउंड स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, आपको पेपर में पूछा जाता है, आपको बोलता है कि बताओ भैया ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है क्या ये टॉटोलॉजी है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या ये कॉन्टीजेंसी है। सो ये बच्चों को समझ में आना चाहिए बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है, टॉटोलॉजी कब होता है, कॉन्टीजेंसी कब होता है। तो एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी इफ इट हैज ट्रूथ वैल्यू ट्रू दैट इज टी। ऐसा स्टेटमेंट रहेगा बेटा जिसके सारे वैल्यूज क्या रहेंगी, ट्रू रहेंगी। जैसे ट्रूथ टेबल दिख रहा है आपको, ट्रूथ टेबल देखो आप ही, ट्रूथ टेबल में लास्ट कॉलम में सारी ट्रू वैल्यू दिख रही है। सो इसको बोला जाएगा बेटा टॉटोलॉजी। सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शन में लास्ट के सारे कॉलम में जो वैल्यू रहेगी बेटा ये क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, एफ रहेगी, तो इसको बोला जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन को फैलिसी भी बोला जाता है, ये याद रखना जेई वाले बच्चे जो है। नेक्स्ट आता है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी इफ इट इज नाइदर अ टॉटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा स्टेटमेंट रहेगा बेटा, ना ही ये टॉटोलॉजी है ना ही ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको आप कॉन्टीजेंसी बोलते हो। ये इसका एग्जाम्पल है, टेबल में देखो आप, आपके लेवल पे टीएफ कुछ तो भी आएगा, टी भी रहेगा, एफ भी रहेगा, तो इसको बोला जाएगा बेटा कॉन्टीजेंसी। एंड नेक्स्ट आता है बेटा लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस कब बोलोगे आप, दो स्टेटमेंट की जो वैल्यू रहेगी, ट्रुथ वैल्यू जो रहेगी ये सेम रहेगी। जैसे टेबल में दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, टी एफ एफ टी। ठीक है, दोनों कॉलम सेम है, दोनों कॉलम की ट्रुथ वैल्यू सेम है, तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये लॉजिकली क्या रहेंगे, इक्विवेलेंस रहेंगे। ठीक है। सो ऐसे आपको बेटा लॉजिक को पढ़ना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो बेटा। अगर आपको समझ आई हो ज़रूर से इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।